Hello, good evening friends. Welcome to my YouTube channel and in today's video we're going to discuss about the support and resistance. ठीक है, तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये एक टेक्निकल इंडिकेटर्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द ट्रेंड एज वेल एज टू फाइंड द इम्पॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पे है जहाँ पे प्राइस पोजीशंस है, बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाई गई है. सो वी गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम मार्क कैसे करते हैं एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम यूज़ कैसे करेंगे. ठीक है, तो नाउ लेट्स गो टू द निफ्टी चार्ट. So as we can see here, right now we have a Nifty chart in front of us. ठीक है, तो अभी ये जो निफ्टी का चार्ट है, ओके वन मोमेंट. तो निफ्टी का चार्ट ये तो डेली टाइम फ्रेम में है एंड एज वी नो दैट वी ऑलरेडी समवेयर एट 22,782 पे है. बट अभी आप देखोगे कि कुछ लेवल्स है जहाँ पे एक पोजीशन आके या फिर मार्केट आके वहाँ पे रुक जाता है. ठीक है, तो वहाँ पे कोई बड़े ऑपरेटर की पोजीशन होती है या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है जो अपनी पोजीशंस बनाते हैं, तभी बड़ी कैंडल या बड़ा अमाउंट जहाँ पे इन्वेस्टेड है वहीं पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह हमारे लिए काम करता है. तो उनको हम कैसे पहचानेंगे? सो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे जब भी मार्केट ने हाई किया था, ठीक है, 26,000 का, 26,000 मार्केट के हाई के बाद आप देखोगे कि मार्केट ने उसके बाद जो रिवर्सल दिया है एंड मार्केट इट गेव अ वेरी स्टिप्ड रिवर्सल, बट आके रुका कहाँ पे? आप देखोगे ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट था. ठीक है, आप देखोगे ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम किया. कि ये सपोर्ट की तरह काम क्यों किया है? अब आप देखोगे यहाँ पे प्राइस एक्शन जब भी होती है तो एक सर्टेन लेवल पे आके वो बार बार वहाँ पे रिएक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे प्रीवियस टाइम में अराउंड 1 अगस्त के दिन या 31 जुलाई, तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल लिया था. ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद वापस मार्केट ने ऊपर जाके वापस यहाँ पे आके एक रिट्रेसमेंट देके यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया था. ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने एक रैली दी. तो जब भी मार्केट गिरेगा तो ये जो दो लेवल है जहाँ पे मार्केट ने कुछ बड़ी पोजीशंस बनाई गई थी, यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे दिस इज वन. ओके वन मोमेंट, आई विल जस्ट ड्रॉ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज वन, सॉरी, तो आप देखो दिस इज वन. फिर आप देखोगे यहाँ पे ये दिस इज टू, सो समवेयर इन द सेम लेवल. दिस इज 3. ठीक है, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे एक ही जगह पे आके मार्केट रिएक्ट करता है ना, तो हम उसको एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा या फिर रेजिस्टेंस की तरह. अभी सपोर्ट कैसे होगा? जब भी मैं मार्केट ऊपर के लेवल पे कोई प्राइस एक्शन हिंडर कर रही है ऊपर जाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पे आया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पे आया, तो 2 बार ये जो लेवल था ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया था. ठीक है, निफ्टी में, तो इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस. ठीक है, तो कोई भी प्राइस एक्शन होने के लिए एक लाइन है या एक प्राइस है जहाँ पे हमें पास करने के लिए वो लेवल तकलीफ दे रही है, यहाँ पे आके मार्केट रिएक्ट कर रहा है बार बार, तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं. ठीक है, बट अभी क्या हुआ, जब भी मार्केट में ये रेजिस्टेंस तोड़ा और मार्केट ऊपर गया, बट ऊपर जाने से पहले वापस एक बार रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद ऊपर गया. ऊपर जाने के बाद आप देखोगे कि मार्केट जब भी नीचे आया तो ये एक जो रेजिस्टेंस बना था मार्केट के लिए, अभी ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने. तो गिरते टाइम फ्रेम में अगर कोई प्राइस एक्शन पे बार बार आके मार्केट रुकता है तो उसको हम सपोर्ट कहते हैं. और बढ़ते टाइम फ्रेम में, जैसे इन बुल साइड में, अगर कोई लेवल पे जाके मार्केट वापस नीचे गिर रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, तो ये रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए. ठीक है, बट जब भी मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है और जहाँ पे प्राइस आके बार बार अटकती है, सपोर्ट लेती है, उसे हम सपोर्ट कहते हैं. ठीक है, सो बेसिकली सपोर्ट, जैसे हम बोलते हैं किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट मिलना, आधार मिलना, या फिर किसी भी चीज़ के लिए एक हमें ठहराव मिलना, उसे हम सपोर्ट कहते हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस किसी बढ़ती चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है, कोई आपको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, बढ़ने से, या कोई आपको रोक रहा है, तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं. सो दैट्स सिंपल इट इज़. तो ये सपोर्ट की तरह, तो एक ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक प्राइस एक्शन एक टाइम के लिए ये रेजिस्टेंस था, बाद में यहाँ पे आके एक सपोर्ट बन गया.
यहाँ पे आके प्राइस एक्शन ने सपोर्ट लिया निफ्टी में, इट वेंट अप, इट वेंट डाउन, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस नीचे आया, वापस रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया ये लेवल को टेस्ट करने के लिए वापस। तो समझना कि 24,800 पे बहुत बड़ा किसी का पोजीशन है या ऑपरेटर के पोजीशंस है। तो यहाँ पे आके बार बार पोजीशन मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल ने काम किया, ठीक है। तो एज ए ट्रेडर हमें देखना है कि यहाँ से मार्केट अभी गिर गया है, अभी तो हम डाउन ट्रेंड में फिलहाल जा रहे हैं, बट जब भी मार्केट रिवर्स करेगा पॉजिटिव साइड में आएगा तो 24,800 ये एक बहुत बड़ा लेवल होने वाला है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी जब भी 24,800 पे आएगा फर्स्ट टाइम में उसको तोड़ने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल या बहुत बड़े लिक्विडेट की ज़रूरत लगेगी, अदरवाइज यहाँ से ये रिट्रेस करेगा मतलब करेगा ही, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ना मार्क कर देना हमें बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। तो हमें जानना है कि बार बार वो लेवल पे आके मार्केट रुक रहा है, मतलब यहाँ पे मार्केट जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ने की बात आती है ना तो वो 2 या 3 बार उसको तोड़ता है। फॉर एग्जांपल इधर फर्स्ट टाइम हुआ, ये सेकंड टाइम हुआ, तीसरी बार तोड़ दिया, फिर भी ये 4th टाइम वापस आया, ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए, फिर ऊपर चला गया। तो क्या होता है उस लेवल को रिस्पेक्ट मार्केट करता ही है। फॉर नाउ एग्जाम्पल 24,800 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? मैंने हमेशा मेरे ग्रुप में बताया था कि ये देखिए आपको ये पता है, ये बजट डे इलेक्शन डे की लाइन है, ठीक है, ये इलेक्शन डे है, उसके पहले मार्केट बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। सो आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3rd टाइम, थोड़ा सा ऊपर जाके दिस इज़ 4, मतलब आजू बाजू में ही किया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ठीक है, दैट इज 22,800 पे ये रेजिस्टेंस था, सॉरी ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था मार्केट के लिए अभी ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो अभी ये आने के बाद नीचे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, समझ लो, अभी यही लेवल मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर रही है क्योंकि अभी गिरता मार्केट है। तो सपोर्ट कहाँ लेगा? 22,800, बट जिस दिन 22,800 तोड़ेगा ना मार्केट सीधा आएगा कहाँ पे? नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है? नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिख रहा है? कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप राइटली करेक्ट कर पाए, आप प्रेडिक्ट कर पाए तो यस, इट इज़ 21,800, ठीक है। 21,800 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, बट अगर उसके बीच में कहीं पे हम सपोर्ट की और एक बात करेंगे ना तो समवेयर यहाँ पे एक सपोर्ट है, समवेयर यहाँ पे अगर आप नोटिफाई कर लेते हो तो बेस्ट है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये मार्केट में देखना यहाँ से एक बार मार्केट ने रेजिस्ट किया था, फिर मार्केट ने बहुत बार डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे रेजिस्ट किया है। आप देखोगे 1 2 3 4 टाइम्स, फिर यहाँ पे 5 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिया है पहले, तो यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट लेगा 22,400 पे, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दिस इज, हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस को, बट ये आप उसको ना मार्क करना ज़रूरी है। कोई भी एक लेवल पे प्राइस एक्शन एक्ट करिए कि यहाँ से रेजिस्टेंस बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, यहाँ फिर यहाँ ये कोई पर्टिकुलर प्राइस आपको बार बार सपोर्ट की तरह काम कर रही है, तो समझ जाना कि वो पर्टिकुलर जो प्राइस है वहाँ पे बहुत बड़ा लिक्विड अमाउंट है और वो तोड़ने के लिए 2 या 3 बार मार्केट ट्राई करेगा और वो तोड़ने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो सपोर्ट है 21,900 का, अब हम देखेंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में तो बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये तोड़ना तो बहुत डिफिकल्ट है मार्केट के लिए। तो आई थिंक द लोवेस्ट अगर मार्केट नीचे जाता है, मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि मार्केट ये लेवल टेस्ट करेगा। मेरे पहले वीडियो में भी बताया था 21,800 का। क्यों? क्योंकि वो देखना तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी की बड़ी पोजीशन पड़ी है यहाँ पे तो वो क्लोज करने के लिए वो उसको मार्केट को यहाँ लेके आना पड़ेगा। 21,800 बहुत बड़ी लेवल है, यहाँ से अगर मार्केट आएगा ना तो बहुत बड़ा रिवर्सल मिलेगा। मैं बता रही हूँ 21,800 पे बिंदास लॉन्ग कर लेना, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा क्योंकि इतना बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। तो मेरा तो मतलब it's my prediction. After all, please take decisions on your own, managing your risk and managing your capital. But this is what my study is. आप इसको study कर सकते हो. I'm not giving any kind of call या any kind of I'm not selling here any kind of calls or any kind of trades here. But the point is कि आप यहाँ पे आके ना हमेशा देखना कि ये कितना बड़ा लेवल एक्ट करेगा और बट इधर आने के बाद मार्केट बहुत
अच्छे लेवल से इसको यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए एंड रिट्रेस करना चाहिए। ऑलमोस्ट 304 200-300 पॉइंट का तो रिट्रेसमेंट आना ही चाहिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट माय स्टडी सेज, बट दिस इज हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मार्क करनी है एंड इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट कि आपको अपने ट्रेड्स कैसे मैनेज करने हैं, आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि मेरा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, मुझे एग्जिट कहाँ लेना है, मुझे एंट्री कहाँ लेनी है। तो ये आपको हेल्प करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमें पता था अगर किसी ने टॉप में शॉर्ट किया हुआ था निफ्टी को, तो आप देखिए निफ्टी को सिंपल है, उनको पता है कि यहाँ पे आके मुझे एग्जिट करना है, अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए नहीं होल्ड कर रहे हो तो, ठीक है। बट आपको यहाँ पे इसको होल्ड करना है, यहाँ तक ही करना है, फिर एग्जिट करना है। बट अगर आप इसको होल्ड नहीं कर पाते हो तो अगर आपका लंबा सॉरी व्यू है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ़ यू आर अ बिग ट्रेडर विद बिग मनी यू कैन, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, रिटेल ट्रेडर हो, तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना आना ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। मैं और एक चार्ट बताऊंगी, मेरा फेवरेट चार्ट है और इस पे ना मैंने बहुत अच्छे लेवल्स भी बताए थे लोगों को और वो लेवल्स आए भी हैं। टाटा मोटर्स 680 लेवल मैंने बताया था, ठीक है। हमने 1000 पे एग्जिट किया था टाटा मोटर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों किया था मैं बताती हूँ। तो बेसिकली ना टाटा मोटर्स का रिजल्ट जो था, जो बहुत सारे फंडामेंटल्स है, बहुत ओवर बोलते ना प्राइज हो गया था ये स्टॉक, ओवर प्राइस, मतलब बहुत कम टाइम में। आई रिमेंबर 2022 में हमने इसको 200-250 में लिया था और अभी 2 साल में ये स्टॉक अभी 1000, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 4 टाइम्स रिटर्न्स दे रहा है। तो इट इज़ ओवर प्राइस है, ओवर बॉट, ठीक है। एंड रिटेलर्स को बहुत सेल किया गया स्टॉक था, तो यहाँ पे इतना बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड था। और टाटा मोटर्स में एज अ कंपनी ने कोई बड़ा चेंज नहीं या बड़ा कुछ ब्रेक थ्रू नहीं दिया था नए कार्स लाके या नई इनोवेशंस लाके। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि टाटा मोटर में एक अच्छा फॉल आ सकता है, ठीक है। तो समवेयर ना हमने यहाँ पे एग्जिट किए थे हमारे शेयर्स और हमने ना, मैंने बताया था हमारा नेक्स्ट सपोर्ट, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, देखिए अभी कैसे इजी है सपोर्ट फाइंड आउट करना। देखना यहाँ पे एक सपोर्ट, बड़ा अच्छा सा रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट भी बन रहा है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया यहाँ पे आके, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट सपोर्ट बना था ये वाली लेवल, जहाँ पे बहुत बार मार्केट ने, आप देखोगे 1 समवेयर यहाँ डेली टाइम फ्रेम में 2-3 बार, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इट्स नॉट आवरली पैटर्न। तो 4 दिन आप यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस किया था, तो ऑफकोर्स ये एक सपोर्ट की तरह काम किया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा रुक गया, फिर नीचे आया। फिर आप देखोगे बड़ा वाला सपोर्ट था 889 पे, ठीक है। तो 889 पे आप देखोगे मार्केट ने यहाँ से कैसे रिवर्सल, जैसे मैं बोलती हूँ ना बहुत बड़ा सपोर्ट होता है तो कैसे रिवर्सल आता है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, वापस आया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर चला गया। दिस इज अ सेकेंड रिट्रेसमेंट, इट टुक अ रैली एंड इट वेंट अप व्हेन इट केम डाउन। बट ऑब्वियस था यहाँ पे जितनी बड़ी स्पाइक होती है ना, उतनी बड़े बोलते हैं ना, मैं बहुत श्योर हो जाती हूँ कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा। ये हमें ना मार्केट में बता दे कि कितनी बड़ी पोजीशंस बनी है, कितनी इट शोज द स्ट्रांगनेस, ठीक है। ये वीकनेस भी है, बट वीकनेस उन लोगों के लिए है जो डाउन ट्रेंड के लिए, ये जो बोलते हैं ना कि डाउन ट्रेंड वालों के लिए वीकनेस है। मतलब ये मार्केट शॉर्ट होना था, बट अगर ये पूरा बिग बार रेड बनता तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट हो जाता मार्केट, बट नहीं था, ऑपरेटर को मार्केट इसको ऊपर लेके जाना चाहिए था, इसलिए वो यहाँ पे वीकनेस तभी बताई गई थी, ठीक है। बट जितनी बड़ी वीक है ना, ठीक है, यहाँ पे जैसे सेलर ट्रैप हुआ था कोई भी, तो उतना ही बड़ा यहाँ पे बाउंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखना यहाँ पे जब ये आया था ना मार्केट, तो ये क्या लेवल है 890 से लेके मार्केट ने सीधा रिट्रेसमेंट कितना दिया 950, ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ का रिट्रेसमेंट। तो मैं यही कह रही थी निफ्टी में कि जब भी कोई बड़े सपोर्ट पे कोई लेवल आती है प्राइस एक्शन, तो वो सीधा रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ बहुत हैवी लेवल से लेता है। तो सेम आप देखोगे 1 2 एंड दिस इज द थर्ड टाइम एंड इट्स अ वेरी, जैसे मैंने बताया वीक जितना लंबा उतना बड़ा सपोर्ट है, तो इट एक्ट एज अ सपोर्ट एंड इट रिट्रेस एंड देन इट वेंट, नीचे आया फिर मार्केट वहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद का हम सपोर्ट देखेंगे समवेयर, ये दिख रही है आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत बनी है, बहुत टाइम मार्केट ने कंसोलिडेट किया और बहुत बार सपोर्ट भी लिया है, रेजिस्ट किया था तभी,
तो ये लेवल कौन सी आ रही है 799 की, तो मैंने 790 के लेवल्स बताए थे। उसके बाद आप देखोगे सीधा मार्केट जा रहा है 697 के लेवल्स हमने दिए थे। देखना उसी तरह से प्राइस एक्शन ने काम किया है। यहाँ पे बहुत देखोगे आप, बहुत बार प्राइस एक्शन हुआ था, बहुत टाइम स्पेंड किया था, सब इट एक्टेड एज रेजिस्टेंस, बट उसी तरह मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया, सो इट एक्टेड एज अ सपोर्ट। अगेन इट वेंट बैक, टेस्ट किया सपोर्ट को, वापस नीचे आया। तो इसी तरह अभी यहाँ पे ये टाइम पास कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे भी मार्केट ने टाइम पास किया था थोड़े टाइम के लिए। अगर मार्केट अभी यहाँ से टूटा ना तो सीधा टाटा मोटर्स विल कम डाउन टू दिस लेवल, इट विल कम डाउन टू द लेवल ऑफ अराउंड 620 समवेयर। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है। सो दिस इज हाउ इट एक्ट्स द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड इट हेल्प्स यू टू फाइंड आउट द ट्रेड्स एंड द ट्रेंड। सो सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस होता है, वही हमारे आगे जाके सपोर्ट बनते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में था, आपको इसी को छोटे टाइम फ्रेम में भी इसको आप मैनेज कर सकते हो, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो ट्रेड्स। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे वापस उस पोजीशन पे आके मार्केट वहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो हमें उस टाइप से हम ट्रेड्स मैनेज करते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज़ एंड दिस इज़ ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विच आई हैव फॉर यू ऑल टू कंट्रीब्यूट फॉर टुडे, बट इसको हम इन डेप्थ सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, ये था बड़े टाइम फ्रेम में, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम का हम आगे सीखेंगे। And let's close this video on this note. If you have any question, you can ask me in the comment box and I will revert you individually. If you like this video, please like, share and subscribe, and thank you so much. Thank you.